क्या आपको पता है कि एक ऐसा माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड है जो आर्डिनो से ज़्यादा फास्ट है। पाइथन प्रोग्रामिंग से हम उसे प्रोग्राम कर सकते हैं और जिसे रेस्पबेरी पाई कंपनी ने खुद बनाया है। और अगर मैं ये भी कहूँ कि इसके कुछ वेरिएंट ऐसे आते हैं जो जिनमें बिल्ट इन वाईफाई होता है और जो ESP32 पोर्ट्स तक को टक्कर दे सकते हैं। मोस्ट बिगनर लोग आर्डिनो के बारे में जानते हैं, बहुत सारे लोग ESP32 के बारे में भी जानते हैं, लेकिन रेस्पबेरी पाई पिको फैमिली के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हमारी प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा आर्डिनो बोर्ड्स, ESP8266 बोर्ड एंड ESP32 बोर्ड को हमने डिटेल में समझा। आज की इस वीडियो में हम रेस्पबेरी पाई पिको फैमिली के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं। हम डिस्कस करेंगे रेस्पबेरी पाई पिको W। Here you can see this is Raspberry Pi Pico. This is physical appearance of Raspberry Pi Pico W. This is Raspberry Pi Pico 2 and Raspberry Pi Pico 2 W. और वीडियो के एंड तक आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि कौन सा पिको बोर्ड आपके लिए बेस्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि रेस्पबेरी पाई पिको फैमिली होती क्या है। रेस्पबेरी पाई पिको फैमिली लो कॉस्ट माइक्रो कंट्रोलर डेवलपमेंट बोर्ड का कलेक्शन है जो रेस्पबेरी पाई कंपनी ने डेवलप किया है। ध्यान रखें, ये रेस्पबेरी पाई कंप्यूटर नहीं है, ये एक माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड है जो रियल टाइम एप्लीकेशन के लिए यूज होते हैं। आज के टाइम में पिको बोर्ड्स का यूज होता है रोबोटिक्स में, IoT में, एम्बेडेड सिस्टम में, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में, सेंसर मॉनिटरिंग सिस्टम में और स्मार्ट डिवाइसेस में। इन बोर्ड की खास बात यह है कि इन्हें आप C++ के साथ साथ माइक्रो पाइथन में भी प्रोग्राम कर सकते हैं। इसी वजह से बिगिनर और प्रोफेशनल दोनों के बीच ये बोर्ड काफ़ी पॉपुलर है। आप स्क्रीन पर रेस्पबेरी पाई पिको बोर्ड को देख सकते हैं। हियर वी हैव रेस्पबेरी पाई पिको। ये रेस्पबेरी पाई पिको का ओरिजिनल बोर्ड है। बोर्ड के सेंटर में आप देख सकते हैं RP2040 माइक्रो कंट्रोलर जो कि डुअल कोर ARM Cortex M0 माइक्रो कंट्रोलर है जिसे रेस्पबेरी पाई ने डिजाइन किया है। इस बोर्ड की सबसे इंटरेस्टिंग फीचर है इसका डुअल कोर ARM Cortex M0 प्रोसेसर। डुअल कोर का मतलब है बोर्ड के पास 2 प्रोसेसिंग कोर हैं जो पैरेलली काम कर सकते हैं। इसी वजह से ये आर्डिनो से ज़्यादा तेजी से काम कर सकता है। ये बोर्ड 3.3 वोल्ट की पावर सप्लाई पर ऑपरेट होता है और इसमें काफ़ी सारे GPIO पिंस हैं जिसकी मदद से हम सेंसर्स, डिस्प्ले, मॉनिटर एंड डिफरेंट कंपोनेंट्स को कनेक्ट कर सकते हैं। यह बोर्ड UART, SPI एंड I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है। दिस बोर्ड इज बेस्ट फॉर एक्सीलेंट लो लेवल प्रोग्रामिंग एंड माइक्रो कंट्रोलर। दीज आर द कॉमन प्रोजेक्ट जो कि आप बना सकते हैं इस बोर्ड का यूज करके, जैसे कि LED एंड सेंसर प्रोजेक्ट, लाइन फॉलोवर रोबोट, डेटा लॉगर, मोटर कंट्रोल सिस्टम। दिस इज द इंपॉर्टेंट नोट, पिको डज नॉट हैव वाईफाई और ब्लूटूथ। यू मस्ट ऐड एक्सटर्नल मॉड्यूल फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन। अब बात करते हैं रेस्पबेरी पाई पिको W के बारे में। अगर आप बोर्ड को देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट ओरिजिनल पिको जैसा ही दिखता है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा अपग्रेड दिया गया है, बिल्ट इन वाईफाई। जी हाँ, अब आप बिना किसी एक्स्ट्रा हार्डवेयर के बोर्ड को डायरेक्टली इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हो। पिको W भी RP2040 माइक्रो कंट्रोलर यूज करता है, लेकिन अब आप कनेक्ट कर सकते हो वाईफाई राउटर, मोबाइल हॉटस्पॉट, क्लाउड प्लेटफॉर्म, वेब सर्वर्स। ये बोर्ड स्पेशली IoT प्रोजेक्ट के लिए डिजाइन किया गया है। These are the common project which you can make using this board like weather station, smart home devices, IoT sensors, web server project. Wi-Fi Pico is often considered a competitor to ESP32 for simple IoT project. अब आते हैं नेक्स्ट जनरेशन बोर्ड पर, रेस्पबेरी पाई पिको 2। इस बोर्ड में रेस्पबेरी पाई ने नया RP2350 माइक्रो कंट्रोलर
इंट्रोड्यूस किया है। इसको आप पीको का अपग्रेड वर्जन समझ सकते हो। RP2350 प्रोवाइड करते हैं हाई परफॉर्मेंस, बेटर सिक्योरिटी, मोर प्रोसेसिंग पावर, इम्प्रूव आर्किटेक्चर। ये बोर्ड ओरिजिनल पीको बोर्ड की कंपैरिजन में ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और लार्ज प्रोग्राम को इजीली हैंडल कर सकते हैं। आज के मॉडर्न एम्बेडेड प्रोडक्ट में सिक्योरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है, इसलिए रास्पबेरी पाई ने RP2350 में एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स भी ऐड किए हैं। दिस द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ बोर्ड एंड दिस बोर्ड इज सुटेबल फॉर प्रोजेक्ट रिक्वायर मोर स्पीड एंड मेमोरी। दिस आर द कॉमन प्रोजेक्ट जो कि आप इस बोर्ड का यूज़ करके बना सकते हैं, जैसे कि एडवांस रोबोटिक्स में, इंडस्ट्रियल कंट्रोलर्स में, स्मार्ट डिवाइसेस एंड रियल टाइम एप्लीकेशन। चूज पीको 2 व्हेन द ओरिजिनल पीको इज नॉट पावरफुल इनफ। इसका मतलब आप समझ गए होंगे, जब ओरिजिनल अब आते हैं पीको फैमिली के सबसे पावरफुल मेंबर पर, रास्पबेरी पाई पीको 2W। ये बोर्ड कंबाइन करते हैं RP2350 एंड बिल्ट इन वाईफाई। They provide wireless connectivity for IoT application. This board is more powerful than Pico W. This is the physical appearance of board. Here we have built-in Wi-Fi, and this is RP2350 microcontroller. This is USB jack, which is connected to your laptop. This board is designed for future embedded and IoT project. This board is best for combine high performance with wireless networking. These are the common projects which you can make using this board, like industrial IoT, smart agriculture, robotics monitoring, cloud connected devices. This is the important one. Pico W is the most capable board in the Pico family, and it is ideal for future IoT development. At the last, एक क्विक कंपैरिजन कर लेते हैं चारों बोर्ड्स के बीच में। सबसे पहले हमारे रास्पबेरी पाई पीको है, जो कि एम्बेडेड सिस्टम अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो लर्निंग फेज के लिए अच्छा है। अगर आपको बोर्ड में प्रोसेसिंग पावर के साथ साथ वाईफाई कनेक्टिविटी भी चाहिए तो आप पीको डब्ल्यू को यूज़ कर सकते हैं, और अच्छी हायर एडवांस प्रोसेसिंग के लिए आप पीको 2 को यूज़ कर सकते हैं। एट द लास्ट, पीको 2W में आपको मोर प्रोसेसिंग पावर के साथ साथ वाईफाई कनेक्टिविटी भी मिलती है। तो फ्रेंड्स, आज हमने रास्पबेरी पाई पीको फैमिली के सभी मेजर बोर्ड्स को डिटेल में समझा। अब आप इजीली डिसाइड कर सकते हो कि आपके प्रोजेक्ट के लिए कौन सा पीको बोर्ड बेस्ट रहेगा। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे STM32 फैमिली को, जो इंडस्ट्री में एक्सटेंसिवली यूज होने वाले प्रोफेशनल माइक्रो कंट्रोलर है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, कीप लर्निंग एंड कीप बिल्डिंग।